नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, जिसे हम ULFA के नाम से जानते हैं। जानेंगे कि इस संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था और यह कैसे असम में उग्रवाद का प्रतीक बना। आइए शुरू करते हैं। ULFA की स्थापना 7 अप्रैल 1979 को शिवसागर जिले के ऐतिहासिक स्थल रंगघर में हुई थी। इस संगठन की स्थापना कुछ असमिया छात्रों ने की थी, जिनमें प्रमुख नेता थे परेश बरुआ, सैन्य विंग के प्रमुख अरविंद राजखोवा, राजनीतिक शाखा के प्रमुख अनूप चेतिया, महासचिव और संगठन का प्रमुख चेहरा। ULFA की स्थापना का मुख्य उद्देश्य असम को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना था। यह संगठन असम के संसाधनों और संस्कृति की रक्षा करना चाहता था और उसका मानना था कि असम के संसाधनों का दोहन भारतीय राज्य द्वारा किया जा रहा है। 1979 का समय असम में राजनीतिक अस्थिरता का था। असम आंदोलन चल रहा था, जिसमें स्थानीय लोग अवैध प्रवासियों के खिलाफ विरोध कर रहे थे। इसी माहौल में ULFA का गठन हुआ। ULFA ने अपनी मांगों को पूरा करने के लिए हिंसक रास्ता अपनाया। इसने गैर असमियों, विशेष रूप से हिंदी भाषी लोगों पर हमले किए, बम विस्फोट किए और अपहरण की घटनाओं को अंजाम दिया। संगठन ने अपने कार्यों के लिए धन जुटाने के लिए फिरौती, अपहरण और तस्करी का सहारा लिया। ULFA ने असम के विभिन्न हिस्सों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया, जिससे वहां के लोग दहशत में जीने लगे। सरकार ने ULFA के खिलाफ कई सैन्य ऑपरेशन चलाए। इनमें सबसे प्रमुख थे ऑपरेशन बाजरंग 1990 और ऑपरेशन राइनो 1991। इन ऑपरेशनों ने संगठन की ताकत को कमजोर किया, लेकिन इसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सका। ULFA की हिंसक गतिविधियों में सैकड़ों बम विस्फोट, हजारों हत्याएं और कई अपहरण शामिल थे। असम के विभिन्न हिस्सों में अस्थिरता फैलाने का उद्देश्य था, लेकिन सरकारी कार्रवाई ने संगठन को कमजोर कर दिया। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में ULFA में विभाजन हुआ और कई नेताओं ने सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू की। परेश बरुआ जैसे कुछ कट्टरपंथी नेता अभी भी हिंसक गतिविधियों में शामिल रहे, लेकिन कई अन्य ने मुख्यधारा में वापस आने का प्रयास किया। ULFA का असम की राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। असम के लोगों ने इसके कारण कई कठिनाइयों का सामना किया। हालांकि शांति वार्ता और सरकारी प्रयासों के माध्यम से स्थिति में सुधार हो रहा है। ULFA उग्रवाद का असम और समाज पर प्रभाव। इन हिंसक गतिविधियों ने असम के समाज पर गहरा प्रभाव डाला। आइए इन प्रभावों को विभिन्न पहलुओं से समझते हैं। 1. आर्थिक प्रभाव। ULFA के हिंसक गतिविधियों ने असम की आर्थिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। व्यापार और उद्योग पर असर। ULFA द्वारा किए गए बम विस्फोट और अपहरण की घटनाओं ने व्यापारियों और उद्योगपतियों के मन में डर पैदा कर दिया, जिससे निवेश और व्यापारिक गतिविधियां बाधित हुईं। संसाधनों की हानि। ULFA ने फिरौती और तस्करी जैसे गैर कानूनी तरीकों से धन जुटाया, जिससे असम के प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ। 2. सामाजिक प्रभाव। समाज में अस्थिरता। ULFA की हिंसक गतिविधियों ने समाज में अस्थिरता और अविश्वास का माहौल पैदा किया। लोग अपने ही राज्य में सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे थे। गैर असमियों पर हमले। संगठन ने गैर असमियों, विशेष रूप से हिंदी भाषी लोगों पर हमले किए, जिससे सामाजिक ताना बाना बिखर गया और अलगाव की भावना बढ़ी। 3. राजनीतिक प्रभाव। सरकारी नियंत्रण। ULFA की गतिविधियों ने सरकार को असम में कई सैन्य ऑपरेशंस चलाने पर मजबूर किया। इससे राज्य में राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई। शांति वार्ता। 2000 के दशक के उत्तरार्ध में संगठन में विभाजन हुआ और कुछ नेताओं ने सरकार के साथ शांति वार्ता शुरू की, जिससे स्थिति में कुछ सुधार हुआ। 4. मानवाधिकार प्रभाव। हत्या और अपहरण। ULFA की गतिविधियों ने हजारों लोगों की जान ली और कई परिवारों को बर्बाद कर दिया। अपहरण की घटनाओं ने लोगों के मन में डर और असुरक्षा की भावना भर दी। आंतरिक विस्थापन। हिंसा के चलते कई लोग अपने घरों से विस्थापित हुए, जिससे उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। ULFA उग्रवाद ने असम और वहां के समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। हालांकि वर्तमान में शांति और स्थिरता की ओर बढ़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। असम के लोग अब एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी ULFA उग्रवाद का असम और समाज पर प्रभाव की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस ना करें। धन्यवाद।